सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आपसे एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। विषय है योग। संसार में जो मनुष्य इस प्रकार की साम्य बुद्धि से जीवनचर्या चलाता है, यानी पाप और पुण्य दोनों से अलग रहता है, फल की अभिलाषा नहीं करता, कर्म करता है और पाप और पुण्य के झगड़े से बचकर कर्म करने के कौशल का नाम ही योग है। योग का अर्थ है भक्त का भगवान से मिलाप हो जाना, आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना। और यह तभी हो सकता है जब हम परिणाम की ओर ना देखते हुए पाप और पुण्य को समदृष्टि में रखते हुए दोनों प्रकार के अच्छे और बुरे कर्मों में अनासक्त भाव से चलते हुए ईश्वर परायण हों, अपना कर्तव्य पालन करते जाएं। नतीजा हमारी इच्छा अनुसार होगा या नहीं, जो इसका विचार भी कभी दिल में नहीं लाते वो योगी हैं। जिनकी बुद्धि में शून्यता आ गई है, जो तेरे मेरे के दायरे से ऊपर चढ़ गए हैं, जिन्हें अपना पराया नहीं दिखाई देता, ऊंच नीच पर भी जिनकी दृष्टि नहीं रही, सारे प्राणी चाहे वह घर के हों अथवा बाहर वाले, सब उसी मालिक की नज़र आते हैं, उसी मालिक के नज़र आते हैं। और इसी नाते जो सबसे प्रेम का व्यवहार करता है और सबसे अलग अलग रहता है वही योगी है। ऐसे के लिए ही दर्शन है। तो ये संसार कर्म क्षेत्र है। जो उद्योग करता है वही यहाँ सफलीभूत होता है। निठल्ले धक्का खाते और दुख उठाते हैं, मैं काम बिल्कुल करूँगा ही नहीं, ऐसा हट बुरा है। इसमें आज्ञा भंग होती है, प्रभु को पसंद नहीं आती। मालिक जिस ड्यूटी पर लगाए, जिस स्थान पर खड़ा करे, जो हुक्म दे उसी को पूरी रीति से निभाते चलना ही धर्म है। इसी में उसकी प्रसन्नता रहती है और अपनी उन्नति होती है। मैं ये काम हरगिज नहीं करूँगा, ऐसा प्रण ठान लेना है अहंकार। इस मिथ्या अभिमान को दूर फेंको, फल से कोई गरज ना रखो। जिस काम के लिए वो आज्ञा करे उसकी मर्जी समझ के जुट पड़ो और कर्तव्य समझ के सामर्थ्य और उसके पूरा करने का प्रयत्न करो। यही धर्म है और इसी के द्वारा उसका कृपा पात्र बना जाता है। कई साधु अपने लिए ऐसा नियम बना लेते हैं कि हम अमुक काम नहीं करेंगे, बस्ती नहीं जाएंगे, स्त्रियों का दर्शन नहीं करेंगे, अमिक वस्तु नहीं खाएंगे। यद्यपि ये नियम निचले दर्जे के साधकों को कुछ लाभ अवश्य पहुंचाते हैं, उनकी साधना में सहायक होते हैं, पर यह भी अज्ञानता और मिथ्या गर्व ही है। ऐसा मनुष्य अपने को सामर्थ्यवान समझता है, इसलिए अहम रूपी चीते का शिकार बनकर मारा जाता है। जो अपनी मर्जी पर चलने वाला है वह देखने में चाहे कितना ही बड़ा सिद्ध महात्मा दिखाई दे, अभी असली धर्म को उसने नहीं पहचान पाया, उसकी हवा भी उसे नहीं लगी। तो ऐसों के लिए दर्शन या समीपत तो बहुत दूर है। जिसने अपनापन मिटा के उसके चरण पकड़ लिए हैं या जकड़ लिए हैं, जो गृहस्थी या विरक्ति जिस ड्यूटी पर बैठाल कर दिया गया है और अपना काम संतोष और प्रसन्नता से कर्तव्य समझ के करता चला जाता है, वही साधु, वही धर्म की मर्यादा को जानने वाला है। और अपनी ओर से कोई सवाल पैदा ना करो, जिस तरह मालिक रखे उसी तरह खुशी से रहो। जो काम वो कराए वही प्रसन्नता से करो, यही धर्म है। तो जिसने इतना समझ पाया है, जिसने अहम त्याग के अपने मत्था उसकी ओर झुका दिया है, वही सच्चा भक्त और धार्मिक मनुष्य है। भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि अपनी हट छोड़ो, जिद ना करो, जैसा मैं कहूँ करते चलो। नतीजा क्या होगा, ये कर्म पाप है या पुण्य है, इस पर विचार मत करो, केवल मेरे आश्रित हो जाओ। इसी में है अर्जुन तुम्हारा कल्याण है और यही मनुष्य धर्म है। जिनके ऐसे जीवन बन गए हैं जो इतना ऊंचा अपने को ले जा सके हैं, उनके लिए संसार व परमार्थ दुर्लभ नहीं है। कामधेनु और कल्प वृक्ष उसके घर मौजूद रहते हैं। इच्छा होते ही वस्तु सम्मुख लाकर उपस्थित कर देते हैं। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं। अमृत कुंड के पास बैठ कौन प्यासा रह सकता है? प्रभु के समीप पहुंचकर दुख और चिंता कैसे आ सकती है? वहां तक पहुंचने का उद्योग करना ही मनुष्य धर्म है। जिसने इसको जान लिया उसके लिए कल्याण ही कल्याण।
किसी मनुष्य की ओर ना देखो, किसी दूसरी ओर अपनी आशा ना लगाओ। जो कुछ जरूरत हो उससे अपने पिता से, स्वामी से मांगो, सारी इच्छा पूर्ण होगी। हर समय कहते रहो कि कार साजे माँ व फिक्र कारे माँ, फिक्र माँ दरकार माँ, आजार माँ। कार साजे माँ व फिक्र कारे माँ, फिक्र माँ दरकार माँ, आजार माँ। जिसने मुझे बनाया है, जो मेरा उत्पन्न करने वाला है, वह स्वयं मेरी चिंता करता है। आवश्यकता पड़ने पर, रोग या कष्ट आने पर उसका उपाय करता है। फिर मुझे फिक्र करके अपने को अशांत बनाने की क्या जरूरत है? यही संतों का और उच्च कोटि के महान आत्माओं का पद है। इसी स्थिति में उनका निवास रहता है। तुमको भी यहीं तक पहुंचना है, ऐसा ही बनना है, इसे समझ लेना चाहिए। हमने पुराने लोगों को कहते हुए सुना है कि शिष्य को गुरु दर्शन के लिए तीसरे मास अवश्य पहुंचना चाहिए, और वहां जाके कम से कम 3 दिन ही अवकाश ना होने पर 3 समय उनके समीप बैठ के अपना साधन कर लेना चाहिए। इससे तरक्की जल्दी मिलती है। इसका कारण ये बताया करते हैं कि गुरु एक प्रकार का ड्राइवर जो तुम्हारी मशीन को चालू करता है। तो वो चाबी लगाने वाला अथवा तुम्हारी घड़ी में भरने वाला है, उसकी लगाई हुई क्रुक यानी चाबी 1 मास तक खूब काम देती है। पीछे उसका स्प्रिंग ढीला होने लगता है और तीसरे मास उसमें बहुत कुछ सुस्ती आ जाती है। इसलिए उस समय ज़रूरत इस बात की होती है कि चाबी फिर से लगवाई जाए, ताकि ठीक होने लगे। तो जो ऐसा ना करे या ना कर सके, वो छठे मास या वर्ष में पहुंच के शक्ति ले ले, वरना फिर उन्नति रुक जाती है और आंतरिक शक्तियां फिर सुसुप्त अवस्था में चली जाती है। तो 3 दिन या 3 समय इसलिए रखे गए कि प्रथम बैठक में गुरु उसकी आंतरिक स्थिति की जांच करता है। जिस साधन में उसे लगाया गया था वह उसका ठीक हो सका है या नहीं, पूरा हो गया, उसमें कोई कमी रह गई। यदि पूरा हो गया तो आगे लगाता है, वरना उसी में फिर लगा देता है। आगे बढ़ाने पर उसे पुख्ता करने की जरूरत होती है ताकि फिर से खिसक ना पड़े। ये काम एक बार में बिल्कुल कच्चा रहता है। दूसरी बैठक में कुछ मजबूती आती है, तीसरी बार में पक्कापन हो जाती है। तो ये है 3 समय का भेद। यदि इस काम को 3 दिन में किया जाता है, यदि इस काम को 3 दिन में किया जाए तो और भी अच्छा है। जिस तरह पॉलिश जितनी अधिक रगड़ी जाती है उतनी अधिक चमक देती है, उसी तरह उसमें भी ज़्यादा चमक देने के बजाय रगड़ की जरूरत होती है। जितना घिसोगे, जितना अपने को बारीक पीसोगे, और उतना ही रंग अच्छा आएगा। ऐसा करने के समय तकलीफ होगी, जी उगेगा, मन इस काम से दूर भागने की कोशिश करेगा, मगर उसको सहन कर। जो कुंदन वन के राजा के सिर पर विराजमान होना चाहते हैं, बड़े बनना चाहते हैं, तो भट्टी की दहकती हुई अग्नि में अपने को झोंक दो, उसकी तपन को खुशी से बर्दाश्त करो, मरने जीने की चिंता दिल से मिटा दो, तब कुछ हाथ लगेगा। किसी ने कहा है कि सुरखरू होता है इंसान आफतें आने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने की बात। तो हिना मेहंदी को कहते हैं। जिस तरह मेहंदी जितनी बारीक पीसी जाए उतनी ही उसमें अच्छा रंग निकलता है। इसी तरह मनुष्य तप से अर्थात विपत्तियां और कष्ट सह के ईश्वरी दरबार में जाने योग्य बनता है। तो ये तप ऐसी अग्नि है जो हृदय के मल और कुसंस्कारों को दग्ध कर प्राणी को शुद्ध और निर्मल बनाती है। इसलिए जिज्ञासु को इसकी प्राप्ति के लिए सभी को सहना कर चाहिए, घबराहट नहीं लाना चाहिए, हिम्मत नहीं तोड़ना चाहिए और मन के धोखे में नहीं आना चाहिए। इन सारी बातों पर विचार करके हम हमेशा इस बात की कोशिश में रहते हैं कि तीसरे मास वहाँ अवश्य पहुँचें, और अधिक नहीं तो 1 दिन अवश्य वहाँ ठहरें। इसमें 4 समय अंतरीय संख्या हमको मिल जाते हैं। इसी तरह हमारी गाड़ी चलते चलते यहाँ तक आ गई। आगे क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं। जो यहाँ तक ले आया वही पार भी लगाएगा, ऐसा विश्वास है। परंतु ये सब अभ्यास काल की बात है। पीछे मनों में कोष पार कर लेने पर इसकी आवश्यकता उतनी नहीं रही। इसे 3 महीने का नियम आगे चल के टूट गया, मगर फिर भी साल में 2-1 बार और कभी कभी और भी अधिक पहुंचते अवश्य रहे। तो मन जब तक स्थूल है तब तक स्थूल शरीर से मिलने की आवश्यकता होती है। पीछे मन के सूक्ष्म बन जाने
पर और उसमें थोड़ी शक्ति आ जाने पर सूरती का मिलाप दूर बैठे भी किया जा सकता है। उस समय स्थूल का पर्दा कोई विघ्न नहीं लाता, इसलिए हमारा यह नियम तोड़ना हमारे लिए कोई विघ्न उपस्थित नहीं कर सका। तो जो अभ्यासी शक्तियों का प्रयोग जान गए हैं वो दूर से भी बातचीत कर सकते हैं और अपना काम निकाल सकते हैं, और जो भी इस दर्जे के नहीं पहुंचे उन्हें तो गुरु दरबार में हाजिरी देना लाजमी है। तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि जिससे इतनी फुर्सत ना हो वो गुरु दर्शन को जाए ही नहीं या उसको लाभ होगा या नहीं। जो रास्ता चलते क्षण मात्र को भी सम्मुख आ गया उसे भी कुछ ना कुछ भिक्षा मिलती रहती, इसलिए जो भी अवसर मिल जाए हाथ से ना खो। अगर वो दया करें तो चलते फिरते ही एक दृष्टि में काम कर देते हैं और सामने से एक और पर्दा हटा देते हैं, उसे कुछ और आगे खिसका देते हैं। दोपहर का समय था, एक प्रेमी रेल से उतर के सीधे आपके पास पहुंचा और कहने लगा मुझे बहुत ज़रूरी काम से इसी दूसरी ट्रेन से जाना है जिसके लिए सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। तांगा तैयार खड़ा है, कुछ दिन से मेरी गाड़ी अटक गई है, कुछ हालत गड़बड़ सी हो रही है। आप बाहर खड़े थे, मैं भी पास ही खड़ा था। बोले ये तो हम जान गए थे और अब सब ठीक हो गई, तुम खुशी से जाओ, तुम्हारा काम हो गया। उन्होंने देखा दरअसल हालात बदल गई थी, दंडवत की और चले गए। इस प्रकार थोड़ी देर का सत्संग भी कुछ ना कुछ लाभ दे देता, इसमें चेक करना अपना नुकसान करना। गुरु का सत्संग कितनी भी देर का हो। एक समय कोई उच्च कोटि के महात्मा बैठे आपस में गोष्ठी या गुप्त समस्याओं का निर्णय कर रहे थे। चर्चा इस बात पर चल पड़ी कि साधक को एक स्थान पर ही रहना चाहिए अथवा भ्रमण करना चाहिए। एक पक्ष कहता था कि घूमने फिरने में नियम नहीं चलते और साधना काल में जब तक नियमों का पालन नहीं किया जाता है तब तक लाभ नहीं मिलता, इसलिए एक ही जगह ठहर के अपना अभ्यास समाप्त करना चाहिए। दूसरा पक्ष कहता था कि एक स्थान पर रहने से मोह और ममत्व बढ़ता है, अहंकार उत्पन्न होता है, परदेश में ना कोई पूछता है ना इज्जत करता है, इसलिए वह अपने को एक तुच्छ दीनहीन मनुष्य समझने लगता है। दूसरे तरह तरह के कष्ट उठाने और विद्याएं सहने से उसमें गंभीरता, नम्रता, सहनशक्ति आती है। बेखुदी यानी निहंकारता और जब्त यानी सहनशीलता ही मनुष्य को उठाते हैं और प्रभु तक पहुँचाते हैं। तो ये बिना परदेश भ्रमण किए आ ही नहीं सकते, इसलिए तीर्थ यात्रा या देशाटन साधक को अवश्य करना चाहिए। कष्ट सहना ही तप है। जो आराम में और तकलीफ में एक जैसा रहता है, जो हर्ष और शोक को कभी नहीं पास आने देता, वही योगी है। तो ये बात विदेशों में भ्रमण करने और अनादर के साथ धक्के खाने से आती है, इसलिए भ्रमण ही मुख्य है। इसी तरह बड़ी देर तक वाद विवाद चलता रहा, अपने अपने पक्ष पर अटल रहे। अंत में एक सबसे प्रतिष्ठित वृद्ध महात्मा ने जिह्वा खोली। वे बोले आप लोग जो कुछ कह रहे हैं वो किसी हद तक बातें दोनों पक्षों की ठीक है, परंतु असली भेद ये है कि जिसको आप आत्मोन्नति कहते हैं वह अपने उद्योग पर निर्भर नहीं है, वह तो गुरु की देन है। यदि वह दया करें तो अभी कपाट खोल दर्शन करा दें, और ना चाहें तो जिंदगी भर मेहनत करते रहे और धरती में सर रगड़ते रहने पर भी कुछ ना आता है। शास्त्र भी यही कहता है। तो वो या परमात्मा जिसको दर्शन देना चाहता है उसे उसका चंद्रमुख देखने को मिलता है। परिश्रम और तप से कुछ नहीं होता। मिथ्या अभिमान तप करने से और उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए तो गुरु के आश्रित हो जाना, प्रभु से दर्शन के लिए विनय करना, प्रेम की भिक्षा मांगना, जिस तरह गुरु आज्ञा करे उसी के अनुसार चलना सफलता देता है। अकेले में गिरने का बहुत भय रहता है। ये रास्ता बड़ा ही भयानक और गहन घाटियों का है। इसमें फाड़ खाने वाले दैत्य, हिंसक पशु बहुत मिलते हैं जो कभी कभी बड़ा ही विघ्न उपस्थित कर देते हैं। इसलिए सहारे और मदद की बहुत जरूरत पड़ती है। तो हमारा मत तो ये है कि शुरू में साधक को जितना भी अधिक मिल सके गुरु का सत्संग उठाना चाहिए, उसी के दरबार में पड़े हुए उसी की बताई हुई साधना को परिश्रम से पूर्ण करना चाहिए। जहाँ विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं और यदि कभी आ भी जाती हैं तो गुरु से विनय करने पर वह क्षण मात्र में दूर हट जाती हैं और मार्ग साफ हो जाता है। तो गुरु सत्संग ही आध्यात्मवाद में मुख्य माना गया है। जिन्होंने इसकी परवाह नहीं की, जो अपने बल भरोसे पर चल पड़े, वह ठोकर खाते हैं या खाली हाथ रहते हैं। तो इस मार्ग में आगे चल के एक स्थान आता है जिसमें पहुंच के फिर गिरने का भय नहीं रहता, साधना पक्की हो जाती है। वह स्थूल अहम या नफ्स का मकान कहलाता है। जो उससे पार कर गया उसको अधिकार है कि फिर चाहे अकेला रहे चाहे देशाटन करे, उसको कोई डर नहीं। परंतु इस स्थान तक पहुँचे और उसे तय करने तथा गुरु की देखरेख और सहारे की बहुत जरूरत है।
तो जो लोग दूर रहते हैं उन्हें भी अवकाश निकाल के समय समय पर आना चाहिए और गुरु से फैज़ यानी चुंबकीय शक्ति लेते रहना चाहिए। जो जिज्ञासु इस बात को नहीं समझते हैं, अपने बल भरोसे पर रहते हैं अथवा समझते हुए भी इसकी परवाह नहीं करते, वो नुकसान उठाते हैं। हमारे विचार से गुरु सत्संग ही सब में मुख्य है। यह उनका फैसला सभी ने मंजूर किया और सत्संग की प्रशंसा की। इन सारी बातों ने हमको मजबूर कर दिया कि कम से कम तीसरे मास अवश्य ही गुरु के समीपस्थ करा उठाए। तो ये हमारी दौड़ तो बेकार नहीं जाती, बल्कि इसका फायदा प्रत्यक्ष हमारी आंखों के सामने आता है। पहुंचने के समय जिस स्थान पर हम अपने को देखते थे, लौटने के समय उससे कहीं आगे दूसरी ही फिजा यानी आनंद में अपने को पाते थे। जो मुकाम जाने से पहले हमारा ठिकाना बना हुआ था, उसको बहुत आगे दूसरे मुकाम में हम अपने को खड़ा पाते थे और वह आगे के 3 मास तक वही स्थान हमारा रहता था। सम्मुख मुझसे ही वह हालत हट जाती और उससे दूसरी बेहतर हमको मिल जाती। इसी तरह कई वर्षों तक ऐसा ही सिलसिला जारी रहा। तो ये जो गुरु से मिलने का योग संयोग है, यही सबसे बड़ा योग है। इसी रास्ते पर चलते रहे। धन्यवाद।